ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज वर्तते काम कारतः। जिन्होंने शास्त्र विधि का तो त्याग कर दिया है, या तो जानते नहीं या करना नहीं चाहते। शास्त्र विधि ही मुत्सृज, शास्त्र विधि का त्याग कर रखा है और कहते हैं श्रद्धा से विश्वास से अपने लगे पड़े हैं। यजन्ते श्रद्धान्वितः, श्रद्धा से लगे हुए हैं। तो उन्होंने चित्त की स्थिति कैसी कही जाए, ऐसा प्रसंग उठाया गया है इस सत्र में, अध्याय के शुरुआत में। भगवान श्री कृष्ण ने तो साफ और क्लियर कह दिया कि अंतःकरण के अनुरूप ही सबकी श्रद्धा होती है। ये बात इस बात पर निर्भर करती है कि आपके अंतःकरण में क्या है। इसीलिए गलत संस्कार वाला जब कोई आता है तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इसको अंदर ना लाना या उसके यहाँ ना बैठना, क्योंकि अंतःकरण का संस्कार ही ये निश्चय करता है कि वो कैसे कार्य करेगा, वो अच्छे कार्य करेगा। यदि कोई चरित्रहीनता के संस्कार वाले परिवार का है तो उसका संस्कार कैसा होवेगा? हो सकता वैसा हो जैसा उसका परिवार का है, और कदाचित वो बहुत बदलाव लाएगा। अच्छी संगत करेगा, शास्त्र चिंतन करेगा तो लाने के लिए बदलाव वो भी ला सकता है। ऐसा नहीं है सठ सुधरे सत संगत पावी। दुष्ट भी सुधर जाते हैं यदि अच्छी संगत मिल जाए, पर जिन्हों को संगत नहीं मिली तो उस तरह का कहीं दोष उनके चित्त में ना हो। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं शादी विवाह भी करो तो अपने संस्कार वाला। लोग बड़े बुजुर्ग कहा करते थे यदि विवाह करना है, चाहे लड़के का चाहे लड़की के, देखो वो परिवार में सब में घुली मिली वाली लड़की है या लड़का घुला मिला वाला है, कहीं ऊट पटांग तो नहीं है। भरे पूरे परिवार में कम चांस होते हैं, होते तो हर जगह हैं अच्छे बुरे संस्कार वाले लोग, पर थोड़ा कम चांस होता है। जैसे उदाहरण के लिए एक बैल बहुत मारता था, भला वो क्यों मारता था? क्योंकि अकेला घर पर बंधा रहता था, खूब चारा खाता था और तो वो मारने लगा। अब मारने लगा, उसे कौन सुधारे? खग जाने खगही की भाषा, जानवर कोई पास में होता तो फिर कुछ बात भी बनती। वो अकेला ही था। ऐसे ही अकेला लड़का हो, अकेली लड़की हो तो फिर राम ही मालिक है। हर एक माँ बाप का अकेला है तो उनको तो ये होता है इसकी हर चॉइस पूरी करी जाए। कालांतर में उसका स्वभाव ऐसा पड़ जाता है कि वो हर बात को मनमाने के लिए उनकी एक आदत में आ जाता है। और फिर वृद्धावस्था में भी यदि उन्होंने कहना है कि हमने विदेश जाना है, तुम आराम से यहाँ रहो, तो तुम्हें रहना ही पड़ेगा, फिर चाहे मरो या जियो। वो उन्होंने अपना मीटर फिट कर लिया है कि हमारी हर बात तुमने माननी है। तो बैल जब मारने लगा और उसे एक दिन बहुत मारा उसने, उसके मालिक ने, ये हम ही खिलाते हैं, हम ही को मारता है, हमारे को उठा के फेंक दिया इसने। तब एक ने कहा ये कभी ऐसे ना सुधरेगा। बोले कैसे सुधरेगा?
बोले इसके सुधार का उपाय ये है कि इसकी बिक्री किसी व्यापारी के यहाँ कर दो। उस समय बैलों का खरीद बिक्री बड़ा अच्छा सा चलता था, जानवरों के बाज़ार बहुत सुंदर तरीके से चलते थे, लोग अच्छी कमाई करते थे और खेती बाड़ी में बैल भैंसा ये सब काम आते थे। गाय भैंसें इतनी थी, बेगिनती हुआ करती थी हर एक गांव में। अब तो गांवों में भी कम हो गई। दूध तो सभी को खाना है, पर गाय और भैंस कोई पालना नहीं चाहता, टेंशन कोई नहीं लेना चाहता। भला अब वो टेंशन नहीं लेने चाहते तो वो हर जगह टेंशन नहीं लेना चाहते। जैसे जानवर नहीं रखना चाहते, वैसे वृद्धावस्था में माँ बाप को भी नहीं रखना चाहते। कहते हैं इनकी टेंशन नहीं रखें, इनको वृद्धाश्रम में भेज दिया जाए। खैर, तो बड़े बुजुर्गों ने कहा ये बैल मारता है, सब कुछ इसके साथ किया, अच्छा किया तो भी मारता है, बोले इसको बेच दो। एक व्यापारी ने खरीद लिया और वो गांव से थोड़ी दूर पर एक बाड़ा में रुका हुआ था, वही बैल लेकर के आया, वही उसने बांध दिया और 20 बैल एक साइड में और 20 बैल दूसरी साइड में, और बीच में डाला गया चारा और बीच सेंटर में उस बैल को बांध दिया। अब वो वहाँ किसको तुम मारोगे, दूसरा बैल भी उतने ही बलवान, बगल में भी, आगे भी, पीछे भी, बिल्कुल सुधर गया। लोग कहेंगे यार इसको क्या हो गया है, ये कैसे सुधर गया। तो बहुत सारे बैलों के बीच में जब गया तो वह को मारना ही भूल गया, क्योंकि मध्य से मध्य घनेरे, घर नाई बाहर बहु तेरे। उसे ये बात पता लग गई कि हम जहाँ मौज से थे वहाँ मार भी रहे थे, अब यहाँ मारेंगे तो उल्टा बैलों ने जो एक दो बार इन्होंने किया तो उन्होंने कर दिया ठिकाने। ये उधर से वो मारे तो इधर से ये मारे, बीच में फंस गया तो मारना ही भूल गए। बंधुआ, ऐसे ही भरे पूरे परिवार में यदि तुम्हारे 2-4 बच्चे हैं तो एक दगा देगा तो दूसरा तो साथ खड़ा है, तीसरा तो खड़ा है, कितना दगा देंगे। एक तो ये कारण, दूसरा ये कि उसमें यदि दूध है, दूध अगर है आया तो उसमें एक एक गिलास सबको बराबर मिलेगा, और अकेला वाला अपने अकेले ही खाता रहा, या तो बिल्कुल नहीं खाएगा या सब सपाचट कर जाएगा, तो मिलने नहीं कुछ। उसके अंदर से ये वाली आदत नहीं रह जाती कि हमें दूसरों को खिला के खाना चाहिए या सबको बराबर मिलना, बचा हुआ खाओ, सबको बराबर बांट के खाओ, ऐसी बातें नहीं रह जाती हैं। इसी प्रकार से और बहुत सारे व्यवहार हैं जो भरे पूरे परिवार में ही उनकी शिक्षा मिलती है। अब जैसे कई मान लो तुम्हारा एक बालक है, भाई के भी 2-4 बालक है, संयुक्त परिवार। एक गांव की एक कहानी बताते हैं, संयुक्त परिवार था। अब वो भाई के भी बच्चे और उनके भी बच्चे, एक बच्चे सयाने हो गए। एक दिन जो है ना, एक बच्चा अपने बाप पर बिगड़ पड़ा और आंखें दिखाने लगा। तब उनमें से एक आए, बोले सुनो, जो भी कहना कहते रहो, हाथ नहीं उठाने, क्योंकि कक्का हमारे भी हैं, तेरे बप्पा हैं तो मेरे कक्का हैं, अगर तूने कुछ किया तो उठाए के पटक दूंगा, दिमाग ठंडा पड़ जाएगा। अब ये वाली बातें जब सुनता है तो वो भी डरता है कि यार अपने पापा से यदि कुछ बोला तो चाचा का और भी लोग हैं तो विरोध करेंगे या हमें ने मार बैठे, तो दब के बोलता है। अब अकेला है, वो भी घर छोड़ के परविदेश में पड़े हो, वहाँ जाकर मनमाना पहले ही से उसको इतना सम्मान दे दिया कि वो तुम्हारी कोई बात सुनता ही नहीं, ज़रूरत पड़ने पर वो अच्छे से धमका भी देता है। तो ये सब क्या, बहुत सारी शिक्षाएं हमें परिवार के साथ रहने से प्राप्त होती हैं। बहुत सारे मानसिक दबाव में हम सुधरे रहते हैं, वरना बंधुआ हमारा मन एक जानवर से कोई कम नहीं, बल्कि जानवर की बुद्धि नहीं, उसको जैसा प्रकृति चलाती है वैसा चलता है। समय पर हीट पर आता है, समय पर प्रजनन होता है, समय पर बच्चे होते हैं, उसे नहीं मालूम कैसे क्या है। पर जानवर तो प्रकृति के द्वारा नियंत्रित है। समय के बाद में फिर नर मादा दोनों रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं एक दूसरे से। पर ये जो मनुष्य है, ऐसे है प्रॉब्लम, ये बुद्धि लगा करके करेगा। बोले काम नहीं वो है तो बोले दवाई खाओ ऐसी वाली, ऐसी खाओ, ऐसे खाओ, हाँ तो जगाएंगे नहीं है। जैसे वो किसी ठंडा बोतल में होती थी, पहले लिख देते थे कि हाथ में बोतल पकड़े ठंडा कैंप आदि के, और उसमें पकड़े वो नीचे लिखा है काश प्यास लगे। प्यास नहीं है, उसको देख के कहता काश प्यास लगे। अब ये प्यास नहीं है, प्यास की चाह रखते हैं। अब काम नहीं है, काम अब दवाई खाओ, फलाने ढिमके करो, किसी तरह से और करो।
ये सारी चीज़ें जब परिवार के बीच में होते हैं तो ये नहीं संभव हो पाता। इसलिए संयुक्त परिवार वाले बहुत सारे लोग, जहाँ ऐसा होता है कि कई बार कई लोग उतना सुख प्राप्त नहीं कर पाते जितने कि वो हकदार थे, वहीं ये बात भी है कि अच्छी शिक्षाओं से भी वो लोग वंचित हो जाते हैं जो संयुक्त परिवार में नहीं होते हैं। जैसे कोई भी संयुक्त परिवार वाला एक कोई बच्चा उल्टा चलना चाहे, कोई गलत काम करना चाहे या मनमानी करना चाहे, नहीं कर पाएगा, और भी बैठे वहाँ तो इसलिए ये परिवार में मेल मिलाप पूरा रहने से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये मानसिक दबाव होता है, ये मैंने बोला तो हमारे ताऊ क्या बोलेंगे, हमारे चाचा क्या बोलेंगे अगर पापा कुछ बोला, इसलिए बचे रहे तो तुम्हारी इज्जत बची रहेगी। और यदि कोई नहीं तो निश्चय करके जानो उसके जो मन में आएगा वो तुम्हें बोलेगा, खास करके जो अकेले वाले हैं। इसलिए एक आंखी वाला, एक लड़का वाला, हाँ, ये जितने दुखी होते हैं शायद ही कोई दुखी हो जाए किस बात को लेकर के कि अगर कुछ हुआ तो क्या होगा, केवल इस बात के लिए उनके सारे चोचलेबाजी सारे सहते हैं। पर ये बात सबके लिए नहीं कहते, सभी के बच्चे नहीं, संस्कार वाले जो अच्छे संस्कार वाले हैं उनके लिए बात नहीं, ये उनके लिए बात करते हैं जो संस्कार विहीन होकर के, जिन माता पिता ने पढ़ाया लिखा है उन्हीं को आंखें तरेर रहे, उन्हीं को सिखा रहे हैं, उल्टा सिखा रहे, सरासा सिखा रहे। बाप बोल नहीं पा रहा, मातारी बोल नहीं पा रही, क्या वजह है? समाज जो चेंज आपने कर लिया। आपके इसमें केवल वही दोषी नहीं, आप भी दोषी हैं। आपने गांव से नाता तोड़ा, परिवार से नाता तोड़ा, किसी से रखा ही नहीं तुमने, तो जिन्हों से रखा है उन्हें तुम्हारे से लेना देना नहीं, मर भी जाओ तो उन्हें आना नहीं है, और जिन्हें आना था उनको फटकने नहीं दिया। ये भी कई मामले में कारण हो सकते हैं आपके परिवार में कलह के। इसलिए सत्वानुरूपा श्रद्धा भवति भारत। अंतःकरण में जैसे संस्कार हैं वैसे ही आदमी करता है, पर उस संस्कार को आप बदल सकते हैं। यदि आप का बिगड़ायल संस्कार वाला कोई बालक है, अच्छे संस्कार वाले बालकों में रहे, पर संयुक्त परिवार में रहे, तो वो भी 10 बार गलत काम करने के लिए 10 बार सोचेगा। अगर कुछ जानकारी होगा तो वो डांटेगा, वो क्या कहेगा, दब जाएगा। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए भी यदि बड़े बुजुर्ग आदि हैं तो उन्हों को भी गलत रास्ते में चलने के लिए 1000 बार सोचना पड़ता है। इसलिए बहुत सारी महिलाएं संयुक्त परिवार में होने की वजह से मन खराब हुए तो भी अपने को कंट्रोल में रखा। जैसे उत्तम के अस बस मनमाई सपने आन पुरुष जगनाई। उत्तम स्त्री तो वो है जो अपने पति के अलावा और कहीं पर भी काम विषयक चिंतन नहीं करती है। पर मध्यम परिपति देखें कैसे, संयुक्त परिवार वाले ये लोग हैं, कैसे देखते हैं। उत्तम के लिए तो कहीं रहे, चाहे जैसे रहे, वो तो वैसे ही रहती है, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। उसके लिए रामायण में ऐसा भी कहते हैं कि भय सकल नृप जोग उपहासी, बिन विराग जैसे सन्यासी। और वो कहते हैं तरय न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। कामी आत्मिक कामुकता वाली कितना भी बखान क्यों न करे, पर एक सदी साध्वी स्त्री का मन कभी चलायमान नहीं कर सकता, उसका नहीं चलायमान हो सकता। ऐसे ही जो व्यभिचारी राजा लोग थे वो शिवजी के धनुष को हिला भी नहीं पा रहे थे, तब तुलसीदास जी ने कहा कैसे नहीं हिला पा रहे थे, पहले जैसे कामी पुरुष किसी सती स्त्री के मन को डिगा नहीं सकते। सती कहीं पर भी हो, इसलिए सती और जति दोनों की महिमा है। सती स्त्री और जति कहते हैं सन्यासी, ये दो ही समाज को चलाने वाले कहे गए हैं। सन्यासी का मतलब सन्यास वृत्ति वाले, घर गृहस्थी वाले लोग, और सन्यासी तो सन्यासी है ही है। और सती स्त्री तो ही समाज की एक तरह से समाज के रूप में उसी को मानना चाहिए, क्योंकि वही सबको शिक्षा देती। बालक को वो देवे, अपने को कंट्रोल में रखे, दूसरों को भी कंट्रोल में रखे। इसलिए जब सती और जति दोनों ही नहीं होते हैं समाज में, उस समाज का पतन हो जाता है। और ऐसा भी कहते हैं जिस समय ये दोनों ही बिगड़ जाते हैं और 10% भी नहीं बचते हैं, तब महाप्रलय का समय भी आ जाता है, ऐसा कहते हैं। पर मध्यम परिपति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे।
भाई है ये हमारा बराबर हुआ तो भाई, बड़ा हुआ तो पिता के समान। ऐसा करके अपने को कंट्रोल में रखते हैं। कौन लोग? जो समाज से जुड़े हुए हैं, जो चाचा ताया का सम्मान करते हैं, उठ करके पैर आदि छूने की बड़ी परंपरा गाँवों में थी। निकले बाहर और बड़े बूढ़े भीतर आ गए तो सास के भी पैर छुए, उनके भी पैर छुए, तो क्या है, अब ये कितना बिगड़ेगा? हाँ, जो अपने माँ बाप का इतना आदर करता हो, अपने सास ससुर का कर दो, कितना बिगड़ेगा? बिगड़ नहीं सकता। और धर्म विचार समझ कुल रही। और मन तो गया, अब मन गया पर सोचा कि हमारे देखो इतना बड़ा परिवार में, इसमें इस तरह की इज्जत है, ऐसा है वैसा है। हाँ, धर्म विचारा अपना और समझ कुल रहे, अपने कुल की रीत रिवाज में बनी रहे, अपने को बिगड़ने से बचा लिया, वो भी सती साध्वी है। और चौथे नंबर की और 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के विचारमान महिलाओं की बात है। वो चौथे प्रकार की जो महिला हैं वो क्या सोचती हैं? वो सोचती हैं बिन अवसर भय बस रह जोई। अब वहाँ पता है कि एक तो एक वो परिवार, संयुक्त परिवार की ये कहानी है। अब वो एक कोई ना कोई उजड़ बहुत हैं, रोज़ लड़ाई झगड़ा भी होते रहते हैं, तो उन्हें पता है कि अगर कुछ हो गया तो बड़ा उपद्रव खड़ा होगा। धर्म वहाँ बिन अवसर, और उससे बड़े बुजुर्ग जब ज़्यादा परिवार में लोग हैं तो कोई ना कोई तो बैठा ही रहेगा, तो मौका भी नहीं लगता है किसी गलत रास्ते में जाने का। और भय और डर लगता है कि गड़बड़ हो जाएगा तो बहुत मार पड़ेगी। तो ऐसे में भी अपने को बचा ले गए सती साध्वी कहने योग्य हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने 4 प्रकार की महिलाओं में बताया। इसी प्रकार से पुरुषों में सत्वानुरूपा, ये सब कैसे होता है? इसी के अनुसार जैसा चित्त में संस्कार होगा वैसे ही आप कार्य करेंगे। इसलिए सठ सुधरें सत्संगत पाई। ये दुष्टों का भी सुधार तब हो जाता है जब अच्छी संगत प्राप्त हो जावे। मरखा बैल भी, मारने वाला बैल भी तब मारना बंद कर देता है जब बहुत सारे अपने बैल साथियों के पास पहुंच जाता है। वो मारना पीटना उसका तभी तक है जब तक कि वो बैलों के बीच में नहीं है। इसी प्रकार से पुरुष अथवा स्त्री दोनों ही जब समाज का त्याग करके अकेले विचरण करने लगते हैं तभी हाँ बिगड़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जब परिवार में और कोई दूसरा नहीं होता, अकेले होते हैं, तब भी बिगड़ने की तो नहीं कहेंगे, मनमानी करने का, हाँ हर बात मनवाने का माँ बाप का ऊपर, मानो उन्हें पूरा अधिकार ही हो। जिंदगी में वो लोग अपने मन की कुछ नहीं कर पाते जिनके अकेले ही है, केवल एक भाई कहीं चला न जाए, कुछ करना बैठे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तस्मात् शास्त्रम कार्याकार व्यवस्थित हो। हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है इस काम के लिए, इस कार्य के लिए तो शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए मुक्ति के लिए भी सतशास्त्र चिंतनम साधु नाम समागम, सतशास्त्र का चिंतन करना है और संतों की संगत करना है। संत सतशास्त्र का ही बखान करते हैं, इसलिए संतों का जीवन निर्मल है। उन्हों के अनुसार शास्त्र ने कैसा कहा है उन्हों से सुने, भागवत शास्त्र ने कैसा कहा है, रामायण शास्त्र ने जीवन जीने के लिए कैसा कहा है कि भाई के प्रति कैसा बर्ताव करें, पिता के प्रति कैसा, हाँ अपनी माँ के प्रति कैसा और सासू माँ के प्रति कैसा, ये सारा कुछ बताया गया है। जो इस तरह से बर्ताव करता है तो ठीक है, अच्छा है। जैसे उदाहरण के लिए ट्रैफिक के नियम बनाए गए कि बाएं चलो, अब आप बाएं चलोगे टकराने के कम चांस होंगे, अगर दाहिने चलोगे टकरा भी जाओगे। और पुलिस ने अगर कभी पकड़ लिया गाड़ी चलाते तो कहेंगे तुमने अपराध किया। बोले क्या अपराध किया? हम तो सड़क पर जा रहे थे, हम कुछ नहीं किसी का बिगाड़ रहे थे। बोले अच्छा बाएं चलना चाहिए, तुम दाहिने क्यों जा रहे थे? बोले कहीं से भी चलें, तुम्हें क्या इससे लेने देना। ऐसे ही बोलते हैं कि हम तो हाँ उस तरह के लोग, हम तो प्यार किया, हमने कोई जुल्म नहीं किया है। बोला तो क्या है, ट्रैफिक के नियम के अनुसार चलना, ये क्या है, कानून की व्यवस्था है। ऐसे शास्त्र के अनुसार चलना पुण्य है। अच्छा, और शास्त्र के विपरीत चलना, जहाँ मनमाया और बाद में तर्क क्या देते हैं, इसमें हमने क्या गुनाह किया,
और गाना सुना दिए प्यार किया कोई चोरी नहीं की। अच्छा, तो फिर क्या है? अब जब उल्टा ही चलने को आप सीधा मान रहे तो फिर क्या दशा होगी? खैर, तो विपरीत चलना पाप है। इसी शास्त्र के ट्रैफिक के नियम के अनुसार विपरीत चलोगे, टकराओगे और कानून अपराध हो जाएगा, सजा मिलेगी। इसी प्रकार शास्त्र के अनुकूल चलोगे, जीवन सुखमय रहेगा। आप निष्काम कर्म करेंगे, दूसरों का आदर सत्कार करेंगे, क्योंकि शास्त्र तो वही कहता है समाज को जोड़ के चलो, समाज में प्रेम से रहो, गरीब गुरुओं की मदद करो, दुखी रोगी आदि के काम आ जाओ। शास्त्र तो ये कहेगा अपने बुजुर्गों को सत्कार पूर्वक बोलो, प्रेम से बोलो, वो तो ये कहेगा। तो उससे तुम्हें सुख मिलेगा, अंत में भगवान की भक्ति भी मिलेगी, क्योंकि तुम ये सुकृत कर रहे हो। और ये तुम विपरीत चलोगे तो तुम कहीं टकराओगे जा करके, व्यर्थ की लड़ाई झगड़ा पड़ेंगे जा करके। हाँ, और फिर बाद में पता लगा कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, फिर जाकर कोर्ट कचहरी में पहुँचे जा करके, तो कितना झमेला किस बात को लेकर? शास्त्र के विपरीत जो चले और मनमानी व्याख्या करने लगते हैं। हमने किसी का कुछ बिगाड़ा हो तो बताओ, हम तो ऐसा किया वैसा किया, ये कोई गुनाह किया? सभी ऐसा करते हैं। उन लोगों को सभी में गांठ लेंगे जो कायदे से सारा जीवन निर्मल जिया है, उनको लिए भी बोल देंगे अपने में। तो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने शास्त्र के अनुसार जीवन को बनाना है। शास्त्र के अनुसार ये जीवन को बनाओगे तो ठीक है। इसलिए आप जब अपने परिवार में रोगी दोषी गरीब गुरबा की जो आपके ही परिवार के हैं, एक जगह ये प्रश्न भी हुआ कहाँ मदद करें, पैसे किसको दें? बोले अपने परिवार में कुनवा में तुम्हें पता है, ये तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हें पता है कि अगला आदमी गरीब है, भले ही पटरी नहीं खाती, ये बात है, पर आपको चलो पता है कि इसकी रोटी नहीं चलाई चलती, बड़ा मुश्किल पड़ता है। ऐसे लोगों के पास जा कर के मदद कराओ, चुपके से कराओ। बहुत जगह चुपके से देते हो, मनमाने आचरण करने के लिए कितना जा कर के बर्बाद करते हो आपको भी पता है। इसी से आपका पुण्य बन सकता है, इसी से आप सबके प्रिय हो सकते हैं, करके देखो। तो ये कि लोग क्या कहेंगे, ये सत्कर्म किया है इसने। आप जब सत परमात्मा को प्रसन्न करने वाले कर्म जो भी होते हैं वो सब सत्कर्म कहे जाते हैं। बोले कौन सत्कर्म है? सतरूप परमात्मा को प्रसन्न करने वाला कौन कर्म है? अरे कोई दूसरा नहीं है, यही झाड़ू पोंछा वाले काम, यहीं से साधना चालू है। जब तुम्हारे बुजुर्ग माँ बाप हैं और भी लोग हैं, अब उनसे नहीं लगाए लगता, तुम लगाओ ना उनके काम आ जाओ, शरीर से काम आ जाओ, वाणी से काम आ जाओ, मन से काम आ जाओ। जब शरीर से आप सेवा कर दोगे, कपड़े लत्ते धुल दोगे और वो सारे काम कर दोगे, ये सत्कर्म हो गया। सतरूप परमात्मा जो सब उन्हों के अंदर बैठा है खुश हो जाएगा। और जब वाणी के द्वारा आप पूछोगे आप कैसे हैं, कोई ज़रूरत तो नहीं है पर आपको ये नहीं पूछ सकते, भले सड़क वाले जो लोग हैं उनसे भले ही पूछ लो, पर उनसे कभी नहीं पूछोगे, इतनी चिढ़ बना ली है। अरे इस चिढ़ को छोड़ दो, 2-4 दिनों की मेहमानी है, व्यर्थ में ही पाप क्यों कमा रहे हो? मेल मिलाप पूर्वक रहो। हाँ, आप जब पूछ लेंगे कैसे, उनका दिल रह जाएगा, खुश हो जाएगा। वाणी के द्वारा सेवा हो गई, लोग कहेंगे सत्कर्म किया इसने। देखो तो सही, अपने माँ बाप को पूछता है, पैसा तो उन्हों के पास पेंशन का बहुत आता है, फिर भी अपनी तनख्वाह में से भी इसने थोड़े पैसे दिए, खुशी का ठिकाना नहीं। जो भी आता बड़ी बड़ाई करते हैं, माताओं की तो कहीं नहीं क्या। हाँ, थोड़ा दे दिया, पड़ोस में जाकर ऐसे हम बखान करती मानो जन कितने करोड़ रुपया इन्हें दे दिए हों। थोड़े दिए, उसी में खुश। जहाँ इतने में खुशी मिल रही है तो क्या जाता है, बहुत जगह करते हो, यहाँ भी करो। ये क्या होगा चित्त को खुश करने वाला, चित्त के अंदर सतरूप परमात्मा विद्यमान है, ये तुम्हारा सत्कर्म हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ओम तत्सदिति ही, ओम ये परम ब्रह्म परमात्मा का नाम है और वही सर्वरूप है। और कैसा है, जितने भी कर्म हैं ये जगत किसने बनाया? परमात्मा ने। ये जगत परमात्मा में है, परमात्मा से है, परमात्मा के लिए है। इसलिए धन पुत्र स्त्री आदि पुरुष आदि जो भी हैं,
ये परमात्मा ने बनाए, परमात्मा के हैं, परमात्मा में हैं। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजीता, इनका त्याग पूर्वक भोग करो। पुरुष का करो, स्त्री का करो, धन का करो, मकान का करो, पुत्र का करो, अर्थात इनके साथ बर्ताव, भोग करने का मतलब बर्ताव करना। तो ये बर्ताव जब तुम ऐसा करोगे परमात्मा का समझ करके, तो ये तुम्हारे कर्म भजन हो जाएंगे, साधन भजन हो जाएंगे। तत्, जब ये यहाँ कहा है जब ये आपके सारे कर्म तदित नभिसंधाय, उस परमात्मा के लिए होते हैं। जब ऐसा जानोगे सब में परमात्मा समाया है, उसके नाम से करोगे, तो यही तुम्हारे कर्म साधना बन जाएंगे। करके देखो, ये ऐसा ही है। सबरी का झाड़ू लगाना साधना है, तुलाधार का दुकान करना साधना है। ऋषि महर्षि घर गृहस्थी का जीवन जीते रहे, पर परमात्मा का समझ करके चले, उनका सारा जीवन तपस्या है। आपका भी हो सकता है, आप करके देखें। इसलिए कहा जब परमात्मा के लिए जब सब कर्म होता है तो तत् मतलब है परमात्मा। ओम तत्सत है ना, 3 नाम बताए भगवान के, ओम तत् सत। ओम मतलब जितने भी सत्कर्म चालू किए जाते हैं ओम लगा के किए जाते हैं, और तत् माने उस परमात्मा के लिए ही ये सारे कर्म हैं। और उन्होंने हमारी तुम्हारी संरचना की तो किस लिए की है? हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अभी पीछे बता के आए हैं। तो कर्तव्य कर्मों के विधान के सहद हमें रचा, एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य कर्म का निर्वहन करें। पति पत्नी के धर्म निभाए, और पत्नी पति के लिए काम आवे, और पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए, पुत्र पिता के लिए, पिता पुत्र के लिए। समाज में आप रहते हैं, आप समाज के काम आए। आप देश में रहते, देश के काम आवे। बहुत सारे कर्तव्य हैं, इनका जब निर्वहन बखूबी कर लेते हैं तो हम किसके लिए काम करें? तत् उसके लिए, क्योंकि उसी का जगत है, उस परमात्मा ने जगत बनाया, उसी में है, उसी के लिए है। इसलिए ईसावास श्रुति ने कह भी दिया क्या? हाँ, ईसावास श्रुति कह रही है, ईसावास्मिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गृद्धा कश्युषुद्ध धनम। आप इस जगत के कण में ये परम ब्रह्म परमात्मा समाया हुआ है, उसी का ओम नाम है, उसी के लिए धनपुत्र स्त्री ये पुरुष आदि हैं, उसने अपने लिए बनाए। आप उनका मान करके ये काम चालू करें, यही कर्म साधना हो जाएगा। आप करें अलग से साधना तो आगे तब चालू होगी जब वो वहाँ का क्लास पास कर लोगे। जो घर में नहीं करता है वो साधु बन करके भी यहाँ निठल्ला रहता है, वो यहाँ भी नहीं करता है। इसलिए वो लोग कहीं पर भी कामयाब नहीं, जो घर में निठल्ले हैं। जो घर में मेहनती है वही बैराग लेकर के भी मेहनत करते हैं साधन भजन तपस्या में। इसलिए आप साधन भजन पहली क्लास वहीं की है कि अपने परिवार वालों के, उनके सबके कुनबे के काम आवें, जिनकी विषय की पूरी जानकारी भी आपको है। धन देंगे तो कहाँ पर, जहाँ आपको ज़रूरत समझ पड़े, क्योंकि आपको मालूम है कि इसके पास कुछ नहीं है, वहाँ आप दे सकते हैं। और यदि आप वहाँ दे लोगे तो यहाँ हम लोगों को भी दे सकते हो, वरना हम लोगों को भी नहीं दे पाओगे। देने का संस्कार इतना नहीं है आपके पास प्रबल कि आप अपने लोगों को काम आए नहीं, हमारे लोगों को काम आ जाओगे। वही लोग काम आते हैं जो अपनों के काम आते हैं, वो दूसरों के भी काम आते हैं। इसलिए पहली क्लास घरवाली पढ़ना है, यही साधना है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उस ईश्वर के लिए सारे सत्कर्म जो करता है उसके सत्कर्म सुकृत हो जाते हैं, और सारे सुकृतों को आपका फल क्या है? हाँ, राम स्नेहु, सकल सुकृत फल राम स्नेहु, परमात्मा से प्रेम हो जाता है। अच्छा, ये जो कर्म हैं जब आप करते हैं, यज्ञ दान तप, और किसके लिए करते हैं? परमात्मा के लिए, ईश्वर समर्पण बुद्धि से करते हैं। बोले यज्ञ किया, कन्याओं के विवाह किए, भूमि दान किया, अन्न दान किया, हाँ, तो लोग कहते हैं अरे इसने तो बड़े सत्कर्म करे हैं, ये स्वर्ग जाएगा, ऐसा लोग कहा करते हैं। तो जो सतरूप परमात्मा को संतुष्टि करने वाले हैं वो सब सत्कर्म कहलाते हैं। तो क्या भगवान कहते हैं ये 26वां श्लोक है 17वें श्लोक का, 17वें अध्याय का। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सद्भावे साधुभावे चा सदित्ते तत् प्रयोज्यते
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दा पार्थ युज्यते। कहते हैं सत इति एतत्, सत सत्ता मात्र परमात्मा है। उपनिषद बोलता है सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। इस सृष्टि से पहले एक शत्रु परमात्मा था, देह और जगत से पहले, मन और माया से पहले। देह और जगत स्थूल जगत है, मन और माया सूक्ष्म जगत है। स्थूल और सूक्ष्म जगत से पहले भगवान कहते हैं अहमेवास्म्येवाग्रे, मैं ही था। देह और जगत से पहले और मन और माया से पहले। कैसे थे भगवान आप? बोले सतमात्र था, सतमात्र, जिसका कभी अभाव नहीं होता। जिस चेतना का, उसी को सत बोला जाता है। और जो सत है उसकी चेतना का कभी अभाव नहीं होता, इसलिए उसे चेतन बोलते हैं। वो कभी अप्रिय नहीं होता, इसलिए उसे आनंद बोलते हैं। इसलिए तीनों को मिलाकर सच्चिदानंद परमात्मा बोला जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सत इस प्रकार ये परमात्मा का नाम है। और जब आप सत्कर्म करते हैं तो लोग क्या कहते हैं? इसने सत्कर्म किया। हाँ, सतरूप परमात्मा के लिए कर्म जब होते हैं ना, परमात्मा को संतुष्टि कारक होते हैं। जब सतमात्र परमात्मा बुद्धि देश का साक्षी होकर के तुम्हारे हमारे अंदर बैठा हुआ है ना, और फिर है ऐसे सभी लोगों के प्रति जब आप काम आते हैं सबके, तो फिर सतरूप परमात्मा को प्रसन्न करने वाला काम हुआ है, ऐसा समझा जाता है, सत्कर्म हुआ है। सद्भावे साधु भावे, हाँ, सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में। लोग गंगा के किनारे आते, बोले गंगा के किनारे हमने कोई वचन नहीं देना, अगर करूँगा दूंगा तो करना पड़ेगा। हाँ, सत्य श्रेष्ठ भाव, गंगा श्रेष्ठ है। हाँ, साधु के आगे एक बार एक महात्मा आए, पूज्य महाराज श्री से कहा कि महाराज हमने ब्रह्मज्ञानी के लिए सुना है कि वो यदि माफ़ कर दे तो ईश्वर को भी माफ़ करना होता है। इसलिए भगवान आप हमारे को एक बार ऐसा बोल दो कि पीछे वाला सब क्षमा कर दिया। हाँ, सद्भावे साधु भावे, श्रेष्ठत्व का भाव जिन्हों के अंदर है उन्हों के प्रति जब सत्कर्म करते हैं तो परमात्मा को संतुष्टि कारक कहलाते हैं। क्योंकि जो साधु भाव वाले हैं, ब्राह्मी स्थिति वाले हैं, इनमें परमात्मा चैतन्य होकर के विद्यमान है। इनके सम्मुख कभी गलत बात मत बोलो। इसी प्रकार जो विद्वान हैं, बुजुर्ग हैं, असहाय हैं, हाँ, और कभी वो आपके लिए सब कुछ करते रहे, आज असहाय अवस्था में, तो फिर उनके सामने गंदे कर्म मत करो। बोले क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ज़्यादा ज़्यादा बड़बड़ाएंगे, ये कहते हो, ये गलत कह रहे हो आप। क्योंकि आपको ये नहीं मालूम, आप तो बहुत छोटे थे, नंगे उघारे थे, जब शौच गंदगी आदि करते थे तब से वो तुम्हें जानते हैं। आज उनकी असहाय स्थिति हो गई तो कहते क्या ज़्यादा ज़्यादा बड़बड़ाएंगे, क्या कर लेंगे, मनमाना कर रहे हो उनके सामने। इससे बचना चाहिए। साधु भावे, श्रेष्ठता वाले भाव में यदि कोई बैठा हुआ है, माता पिता आदि बन करके है अगर सामने कोई, भले ही वो चारपाई पर है, वो आपका श्रेष्ठ भाव वाला है, उसके सामने अब हाँ नंगई वाले कर्म नहीं करना। अब वो देख रहा असहाय है, पर उसे ये स्वीकार नहीं था कभी आपके ऐसे कर्म, पर ऐसे अवस्था में तुम कर रहे हो, जब वो कुछ बोल नहीं पा रहा, बोल रहे तो आप कहते हम देख लेंगे, क्या कर लेगा, ये गलत काम है। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? सद्भावे, शत्रु परमात्मा की सेवा करना सत्कर्म हो गया। साधु भाव श्रेष्ठत्व वाला भाव रखता है, पर असहाय अवस्था में पड़ा है तो भी उसके सामने गंदे कर्म मत करना, वरना ईश्वर का दंड जरूर पड़ेगा। और यदि वो सद्भावे साधु भावे, यदि वो परमात्मा का भजनानंदी है और सत्कर्मी है, शास्त्र का वेत्ता है, और उसके सामने यदि करते हो तो बंधुओं तुम्हारे पतन को कोई नहीं रोक सकता। भगवान एक बार की घटना है कि पूज्य नारद जी महाराज एक जगह कहीं पर स्नान कर रहे थे, और स्वर्ग के जो खजांची हैं, वित्त मंत्री जो हैं कुबेर, उनके पुत्र नलकूबर
अपनी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा उनके सम्मुख ही, जहाँ वो स्नान कर रहे तो वहाँ करने लगे जाकर। स्वर्ग में भोग विलासता का बाहुल्यता होती है, वो उनके सामने करने लगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, देवता लोग अपना जो करते करते ना, हमने नहा धो के अभी चले जाना है। परंतु उनमें से नलकूबर ने जाकर के डुबकी लगाई, वो अंदर अंदर जाकर नारद जी का पैर पकड़ के खींचने लगे। तब नारद जी ने कहा अरे हद है भाई, तुम इन लोगों को भोग विलासता करनी, हमें कोई विरोध भी नहीं, करो, हमें क्या, पर हमारे पैर खींच रहे हो, वो भी नंगे उगारे हो करके, सभी के बीच में हमें अपमानित भी कर रहे हो। तुम वो कर्म कर रहे हो जो जानवर भी नहीं करता। तुम वो देवता हो, तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हें पता है ये हम गलत कर रहे, तो भी तुम कर रहे हो, जानबूझ नर करण ढिठाई। उन्होंने श्राप दिया, अरे नलकूबर, तुम कुबेर के पुत्र हो, सम्माननीय हो, तो भी दंड के योग हो। तुमने जो कर्म किया है वो बहुत जड़ता वाला कर्म है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पेड़ बन जाओ। और नलकूबर जो उनके दो पुत्र थे, यमार्जुन करके जो दो पेड़ थे जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने ओखली में बांध के खींचा था, वो गिरे तो उन्हीं में से वो दोनों निकले थे, फिर नारद के श्राप से पेड़ बन गए थे। इसलिए आप समझें, बड़े बुजुर्गों के सामने अनैतिक कर्म कभी ना करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सद्भावे साधु भावे चा। इस प्रकार ये जो सत नाम, सत करके जो है, ये परमात्मा का नाम है। और सत्य भाव के लिए घर गृहस्थी में दुखी, असहाय, रोगी, दोषी आदि का जब मदद करोगे, शादी ब्याह में कन्या आदि के काम आ जाओगे, किसी फीस ने उनका भी उनमें भी हाथ बटा लोगे। कोई मकान बना रहा बेचारा, थोड़े में अटका हुआ, थोड़ी मदद कर दिया, वो उसको भी रहने के लिए एक मिल जाएगा आसियाना। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। जब ऐसे आप मदद में आओगे, कोई अपना रोगी दोषी आदि है, दवा नहीं करा पा रहा, आप कर देंगे, तो ये क्या होगा, सद्भावे, परमात्मा, सतरूप परमात्मा की मदद कर दी तुमने। और साधु भावे, श्रेष्ठत्व के भाव में, हाँ, श्रेष्ठत्व का भाव यदि विद्यमान है, साधु, विद्वान और बड़े 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 और आपके नाते रिश्तेदार जो आपको कभी उनकी पूजा करते रहे, मान्य मना लोग हैं, उनके सम्मुख गलत कर्म से बचना। सद्भावे साधुभावे चा। जब ऐसा आप करोगे तो लोग क्या कहेंगे, अरे वो बड़ा सत्कर्मी है, उसने जीवन में सत्कर्म किया, उसकी गति अच्छी होवेगी, देखो तो सही, बड़ा सत्कर्म उसने जीवन में किया, अंतिम समय बड़े आराम से चला गया, ऐसा लोग कहते हैं। तो क्या है कि इस प्रकार ये सत करके जो है, ये परमात्मा का नाम है। और अच्छे कर्म यदि करोगे स्वार्थ त्याग करके, हाँ, तो वो भी सत्कर्म कहलाएगा। और श्रेष्ठ भाव के सम्मुख साधु, ब्राह्मण और विद्वान और अपने इनके सम्मुख करोगे तो भी कहा जाएगा सत्कर्म। इनके सामने जब गलत कर्म नहीं करोगे तो भी इज्जत बन जाएगी। केवल इनके साथ, बाकी सब करो पर गलत काम नहीं करना, मर्यादा रखना है। कई बार कहते हैं उसने, बाप ने तो बहुत अंडचन बोल, वो लड़का बोला कुछ नहीं, अरे तुम्हारी तो इज्जत होगी, सारे जगह तुम्हारी ख्याति हो रही है, और आपको वो अच्छा ही नहीं लग रहा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यथा पार्थ प्रशस्ते, ये प्रशस्ति कर्म हो जाएंगे, ये तुम्हारी प्रशंसा के कर्म हो जाएंगे, तुम्हारी इससे इज्जत बनेगी। तथा प्रशस्ते कर्मणि सत शब्द युज्यते। और जब उत्तम कर्म तुम करोगे, उत्तम आचार विचार जब तुम करोगे, तो तुम्हारे लिए लोग कहेंगे, हाँ, सत शब्द उपयोग करेंगे, सत्कर्मी है। और ना मालूम कितने सुंदर सुंदर इनके लिए उपाधियां जोड़ते हैं जो दूसरों के काम आते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कहा सद्भावे साधुभावे चा सदित्य तत्प्रयुज्यते है प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दा पार्थ युज्यते है। सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम है, सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में ये प्रयोग किया जाता है। ये सत शब्द का हे पार्थ, जो उत्तम कर्म करते हैं, उत्तम आचरण करते हैं, उनके लिए भी सत कर्म किया, इसका आचरण सत्य है, ऐसा करके प्रसिद्धि हो जाती है। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर ने जब कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा धर्म कर्म करने लगे, तो फिर हाँ, सभी लोग कहते थे उस जमाने धर्मराज युधिष्ठिर बोलना हम मान लेंगे,
धर्मराज युधिष्ठिर सत्य के प्रतीक बन गए, जैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र। तो इस प्रकार से उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आज तो इतना ही रखते हैं, और अभी अध्याय पूर्णता की ओर जा रहा है। आगे का प्रसंग आपको कल को वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा। आज इतना ही। ओम शांति ही शांति ही शांति।